चारा घोटाला और धान घोटाला के बाद अब एक नया तरीका इजाद हुआ है और वो है शराब घोटाला। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी घपलेबाज ऐसी हरकत करेंगे। अभी सोनीपत में पुलिस के गोदाम से शराब की पेटियां गायब होने का मामला शांत भी नहीं हुआ था और फतेहाबाद में नया शराब घोटाला उजागर हो गया, जहां से करीब 2.5 लाख शराब की बोतलें गायब हो गई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि घोटाला उजागर होने के बाद भी किसी अधिकारी ने अभी तक इसकी जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शराब का जो घोटाला है उसको मैं अभी घोटाला की परिभाषा में तो नहीं मानूंगा, क्योंकि विभाग के जो पत्र थे उनकी पालना में हमने जो है मुख्यालय को समय समय पर अवगत कराया है। आबकारी विभाग की 16 मार्च को विधानसभा में एक्ट में अमेंडमेंट हुई है जो 31/3 से प्रभावी है। उसके बाद जो सेक्शन 61, 62, 63, 64, 65 और 72 के जो सेक्शन में मामले आते थे वो सभी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो गए। उसके बाद डायरेक्टली जो है वो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आए। पर चूँकि हमारे पास ये रजिस्टर्ड थे जो L1 और L13 जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो एक्साइज एक्ट 1914 में हमने सेक्शन 29-30 में एक पेनल्टी का प्रोविज़न और होता है जो 10 गुना तक लगती है। क्राइम जो है वो अलग है, लेकिन उसके बाद एक्साइज एक्ट में है क्योंकि वो रजिस्टर्ड थे। तो उनके बारे में हमने 24 अप्रैल और 7 मई को 2 रिपोर्टें भेजी थी। ये रिपोर्टें जो स्टॉक लिया था हमने 27 मार्च को और 31 मार्च को, उसके आधार पर भेजी थी। ज़िले में श्री विनायक एसोसिएट्स का L1 और L13 था और डिस्कवरी का L13 था। इसके अलावा मैं आपको ये भी अवगत करा दूं कि यहाँ जोरबा वाइन का भी गोडाउन था, लेकिन जोरबा वाइन का बिजनेस फरवरी और मार्च में ही एक तरह से बंद था और वो अपनी फीस भी नहीं भर पाया था। तो उसके पास जो लॉकडाउन के दौरान सरकार की द्वारा दिए गए निर्देश थे उनकी पालना में उसका स्टॉक हमने लिया था, तो उसके पास स्टॉक ही नहीं था। जिसका जो कार्यालय था वो रतिया में था और एक दूसरा L1 उसका सिरसा रोड पे था, वहाँ भी उसके पास स्टॉक ही नहीं था क्योंकि उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस थी और वो बंद था। तो उसके लिए हमने 27 मार्च को भी और 31 मार्च को भी मुख्यालय पे रिपोर्ट भेजी थी। और अब जो इनमें स्टॉक जो दो ये आप पूछ रहे हो L1 और L13 का, इनका स्टॉक हमने जांचा। स्टॉक जांचने के बाद मेरे पास 10,505 जो पेटी हैं, पेटी का मतलब एक पेटी में 12 बोतल होती हैं, वो तो डिस्कवरी सेल्स की कम पाई थी। और उसके बाद श्री विनायक एसोसिएट्स है उसकी 9,503 पेटी कम पाई थी। और जो आपका श्री विनायक एसोसिएट्स का अंग्रेजी का है उसमें 456 पेटी कम पाई थी। तो इस प्रकार ये 20,464 पेटियाँ कम पाई थी, जिनकी तकरीबन 2.5 लाख के लगभग बोतल बनती हैं। तो उसके बारे में आदरणीय जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं और ACS महोदय हैं उनको हमने तथ्यों से अवगत करा दिया था। बता दें, फतेहाबाद में 3 सरकारी गोदामों से करीब 2.5 लाख शराब की बोतलें ऐसे समय में गायब हुई जब प्रदेश में सभी शराब के ठेके बंद थे और जमकर शराब की अवैध बिक्री की खबरें आ रही थी। लेकिन सरकार के अपने गोदामों से शराब का गायब होना कहीं न कहीं अधिकारियों और गोदाम मालिकों पर सवालिया निशान लगाता है। बहरहाल अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि सोनीपत में गायब हुई शराब की पेटियों के मामले की जांच के लिए गठित SIT ही इस मामले में भी जांच करे ताकि जल्द ही इस घोटाले से पर्दा उठ सके। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी TV।